सभी को नमस्कार जी। गंदर जी। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार ब्रह्मदत्त जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्ते अनुराधा दीदी। कैसी रही होली बेटे? बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ऐसी ही है जैसी पहले हाँ। थी। अभी आप ठीक नहीं लग रहे हो बिल्कुल भी। पता नहीं क्या है मुझे। अच्छे लोगों की ना भगवान ज्यादा परीक्षा लेता है, ये हो रहा है बस आपके साथ। हाँ, कह सकते हो। नमस्ते अनुराधा दीदी। नमस्ते भारती बच्चा, क्या हाल चाल बेटा? बस दीदी ठीक है। हमारे यहाँ तो होली वीकेंड पे होगी 31st को। ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी सबकी मतलब ऑफिसेस वगैरह में छुट्टी नहीं होती मंडे, मतलब यहाँ पे होली की ना। तो फिर हाँ, मेरे इसीलिए बच्चे फिर 31st को कर रहा है सोसाइटी में। बच्चों की भी छुट्टी नहीं थी। वो पुणे है ना, उनके ऑफिस तो लौट के आए हैं। तो अच्छा। बोले माँ छुट्टी नहीं है, हम लोग क्या होली की हाँ, छुट्टी नहीं है। स्कूल में तो थी छुट्टी। और मीत की भी छुट्टी थी, ऑप्शनल थी, जैसे पोंगल की नहीं ली तो फिर होली की ले ली, ऐसे कर लिया मैनेज। तो मेरे बच्चे आए संडे रात को लौट के पूना से। अच्छा, भैया और पुणे पुणे रहते हैं? गुरुजी आ गए। नहीं नहीं, रहते नहीं है। नमस्कार आप लोगों को। गुरुजी सादर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, नमस्कार। गुरु जी नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु प्रणाम। जी। गुरु जी सादर प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए सब। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रेम प्रकाश जी, प्रेम प्रकाश जी प्रणाम। सब लोगों ने होली का आनंद लिया होगा, ठीक है। लेकिन चेहरे पे रंग दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमारे चेहरे पे भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो होली खेली जाती है ना, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन तो रंग रहेगा ही रहेगा, इतना गाढ़ा रंग चढ़ाते हैं लोग। ठीक है। अब थोड़ा, अब लेकिन होली का ना, हर चीज का मिजाज बदलता है आजकल के परिस्थितियों में, उसका भी मिजाज बदल गया है। पहले जो होली होती थी, हम लोग के जमाने में जो होली होती थी, या हम लोगों से और भी पीछे जमाने में जो होली होती थी, और आज के होली में अंतर है। ठीक है। तो हुड़दंग तो वही है, उसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत अंतर हो गया। बहुत लोग परहेज करते हैं और बहुत लोग रम जाते हैं। तो अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। जिनको रमना है उसको रमने में अच्छा है, जिनको परहेज करना है परहेज करने में अच्छा है। मौसम भी जो है ना, होली तक अब मान लीजिए कि कभी ठंडा कभी गर्म, तो मौसम भी दो रस का होता है। तो इस त्योहारी मौसम में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए हम लोग भी, जैसा दुनिया होते बदलते जाएगा, उस बदलते दुनिया के साथ चलते जाएंगे। बुढ़ापे में वही सुकून से रह सकता है जो बदलने के लिए बदलना जानता है। नहीं तो आप अपने जमाने की बात अपने बच्चों पर थोपते रहोगे, उसका जमाना बदल चुका है। ठीक है ना। तो फिर वो कैसे आगे चलेगा? तो कल हम अपने बच्चियों को बता रहे थे कि तुम लोगों का सोने जगने का कोई रूटीन है नहीं। 6 बजे शाम में भी कभी सो जाती हो, नींद आ जाती है, और 10 से 11 बजे तक सोई रहती हो। हम लोग तो अपने बच्चे को कह रहे हैं, क्योंकि सुबह जगते हैं तो कहते हैं कि जल्दी जगा करो। तुम लोग अपने बच्चों को क्या कहोगे? तो हमको भी नहीं पता कि वो लोग अपने बच्चे को क्या कहेंगे, क्योंकि उसने खुद ने तो रूटीन मेंटेन नहीं किया, और हम लोगों ने रूटीन मेंटेन किया है। ठीक है ना। तो अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि आखिर हमारा जो जनरेशन है, हमारे जो आगे के बच्चे हैं,
वो अपने बच्चे को संडे तक देर तक कहेंगे तुम भी सोए रहो हम भी सोए रहेंगे, 5-6 बजे मर्जी हमें आ गया सबको ही सो जाओ। मतलब सोना जगना, उठना खाना पीना, किसी चीज का रूटीन नहीं होगा। हाँ, बाद में हमने देखा है कि बहुत लोगों का रूटीन नहीं होता है, बाद में बड़े कठिन व्रत ले लेते हैं। हमारे एक परिचय वाले थे, उन्होंने व्रत ले लिया कि सूर्यास्त के बाद अब खाना नहीं। ठीक है, तो सूर्यास्त से पहले जो मिल जाएगा खा लेंगे, उसके बाद नहीं खाना है। फिर जब भूख लगनी शुरू हुई तो बोले फल खा लेना है। ठीक है, तो वो फल खा लेते हैं, लेकिन वो व्रत चल रहा है अभी तक कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं। लेकिन सेहत से कोई अंतर नहीं पड़ता, खाना ही खाना है। अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तार और सहरी चलता है, उसी 2 टाइम के भोजन पर लोग दिन भर रहते हैं, दिन भर व्रत में रहते हैं। भोजन तो उतना ही कर लेते हैं रात में, एक ही है कि पानी भी नहीं पीते और थूक भी नहीं सटकते अंदर, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मौसम इस बार ठीक है, जब बहुत गर्मी का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत होती है लोगों को, तो उन लोगों के लिए मौसम अनुकूल है तो चल रहा है। तो चलिए, अपने जनरेशन, अगले जनरेशन, उसका अगला जनरेशन क्या करेगा, कैसे दुनिया चलेगा, पता नहीं हम लोग कितना देख पाएंगे। तो उस हिसाब में हमारे यहाँ श्लोक नहीं बदलेगा। चलिए आ जाते हैं अपने विषय वस्तु पे। श्लोक वही रहेगा, उसके मीनिंग वही रहेंगे, उसकी व्याख्या को हमको बदलना होगा। ठीक है ना? और हम लोग यदि व्याख्या बदलने में सक्षम हो गए तो हम लोग अच्छा कर लेंगे, और जो वही रूढ़िवादी परंपरा में चलता रहेगा, है ना, तो वो फिर सक्षम नहीं हो पाएगा, उसको कहीं ना कहीं कोई परेशानी जरूर आएगी। तो इसीलिए हम लोग व्याख्या बदलता रहे, इसका प्रयास करते रहना। मिला जुला प्रयास नहीं होता, लोग सोचते हैं करते हैं, कई संस्थान है, कई काउंसिल्स बने हुए हैं, लेकिन अब क्या प्रयास होता है, उसका कोई मैगजीन या और कुछ आता नहीं है, तो इसीलिए उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, जीवेश जोशी बताओ। गुरु जी नक्त योग हो गया था, उसके आगे मैंने फेयर में करा नहीं है, रफ में लिखा हुआ है अभी। कोई बात नहीं। नक्त योग में क्या पढ़ा था? दो ग्रह दृष्टि प्रभाव में न हो तथा इत्साल न बनाते हो, और तीसरा शीघ्रगामी ग्रह दोनों से इत्साल बनावे तो ये बनेगा। जी बिल्कुल सही। अब नक्त योग तो समझ ही गए कि दो ग्रह नत दृष्टि प्रभाव में हो तो इस साल होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यदि कोई तीसरा शीघ्रगामी ग्रह यदि इत्तिसाल बना ले तो इसको नक्त योग बोल देंगे। और यहाँ भी कहते हैं कि किसी न किसी के सहयोग सहायता मदद आदि से आपका कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद छठा योग लिख लो, यमया योग, य म या। ठीक है, सब चीज नक्त योग वाला होगा कि दो ग्रह होंगे, दृष्टि प्रभाव में नहीं होंगे, इत्तिसाल नहीं बनाते होंगे, लेकिन तीसरा कोई मंदगामी ग्रह दोनों से इत्तिसाल बना ले तो यमया योग कहते हैं।
शनि लिख लो भाई, यहाँ है 9 डिग्री 15 मिनट। शनि के नीचे कौन सा ग्रह है गुरुजी? केतु। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो ग्रह आपस में दृष्टि प्रभाव में न हो। ठीक है, तो कौन कौन दृष्टि प्रभाव में नहीं है? तो सूर्य और बुध को हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि आपस में दृष्टि प्रभाव नहीं है। गुरु शुक्र है, आपस में दृष्टि प्रभाव नहीं है, तो इत्तेसाल नहीं है। और सूर्य शीघ्रगामी है, मंदगामी है, आगे है। गुरु मंदगामी है, आगे है। सूर्य और शनि, सूर्य और गुरु शनि के साथ भी दृष्टि प्रभाव में है, लेकिन वो इत्तेसाल नहीं बना पा रहा शुक्र से, न बुध से, न सूर्य से। क्यों? क्योंकि शनि की डिग्री कम है। समझना है बात को। एक समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि सूर्य और बुध, सूर्य 12 डिग्री 10 मिनट का है, बुध 17 डिग्री 39 मिनट का है। समझ रहे हैं ना? इन दोनों में भी इत्तेसाल नहीं हो सकता अगर क्योंकि ये 2-12 के प्रभाव में है, तो 2-12 में तो दृष्टि संयोग होगा ही नहीं, तो इत्तेसाल कैसे होगा? लेकिन कहा जाता है कि कोई मंदगामी ग्रह यदि दोनों से इत्तेसाल बना ले, तो मंदगामी ग्रह कौन है? मंगल। ये दोनों से इत्तेसाल बना रहा है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे, रियलिटी नहीं है ऐसा। रियलिटी बता देंगे। मंदगामी ग्रह मंगल है, जो बुध से कम है, सूर्य से कम है। ठीक है, किसमें कम है? डिग्रियों में कम है। तो क्या इसको आगे माना जा सकता है? तो नहीं माना जा सकता, ये पीछे है, जिसकी वजह से इसके साथ ये इत्तेसाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब किसके साथ इत्तेसाल हो जाता? तो ये दोनों इत्तेसाल में नहीं है। तीसरा मंदगामी ग्रह शनि है, जो
बुध से भी इत्तिसाल करता है, शुक्र से भी, गुरु से भी और सूर्य से भी इत्तिसाल कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, बात को समझना है। लेकिन सूर्य कितना है, 12 डिग्री 10 मिनट का, तो ये नहीं कर पाएगा। बुध कितना है, 17 डिग्री 39 मिनट का, तो ये नहीं कर पाएगा। गुरु कितना है, तो गुरु है 7 डिग्री 11 मिनट का, तो गुरु के साथ तो इसका इत्तिसाल हो रहा है। अब एक ग्रह को या तो कम कर लो या शनि की डिग्री थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि शनि की डिग्री को ही बढ़ा लेते हैं। क्योंकि ये मंदगामी ग्रह है, ये हम लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लेकर के आए हैं कि आप लोग ऐसे समझिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या पीछे मंगल से हम दोनों का लगा दें, इत्तिसाल हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे स्थिति में मंगल से नहीं लगाएंगे हम, यहाँ शनि से प्रयास करेंगे। तब ये 9 डिग्री 15 मिनट का है, तो इसको हम 19 डिग्री 15 मिनट कर देते हैं। हो गया कहानी, क्लियर हो गया। अब 19 डिग्री 15 मिनट कर दिया तो सूर्य के साथ भी इत्तिसाल हो गया। और बुध के साथ भी इत्तिसाल हो गया। तो सूर्य और बुध, इसका दीप्तांश कितना है, तो 15, और बुध का कितना है, 7। 7। तो 11 डिग्री औसत दीप्तांश हो गया। अब यहां ले लेते हैं शनि 19 डिग्री 15 मिनट, सूर्य 12 डिग्री 10 मिनट, तो 5 मिनट, और इधर 7 डिग्री 5 मिनट, तो ये इसके अंतर्गत आ गया। तो क्या हो गया, शनि का इत्तिसाल बुध के सूर्य के साथ हो गया। क्लियर हो गया, शनि का इत्तिसाल सूर्य के साथ हो गया। अब फिर ले लेते हैं शनि 19 डिग्री 15 मिनट, और बुध 17 डिग्री 39 मिनट। अब कितना बच जाएगा यहाँ, एक डिग्री 26 मिनट। 1 डिग्री 46 मिनट शायद, हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो ये भी औसत दीप्तांश के अंतर्गत आ गया। तो क्या हो गया कि बुध ने भी इत्तिसाल बना लिया, किसके साथ, शनि के साथ। क्लियर हो गया। तो शनि के साथ बुध का इत्तिसाल होना, शनि के साथ सूर्य का इत्तिसाल होना, दोनों का आपस में इत्तिसाल नहीं होना, ये कौन सा योग बना गया, यमया यमया। योग। क्लियर हो गया। पहले क्या था, कोई तीव्रगामी ग्रह दोनों के साथ इत्तिसाल बनाता था, तो हम लोग चंद्रमा को लिए थे। तो चंद्रमा को आखिर तीव्रगामी है तो पीछे रहना पड़ेगा, और मंदगामी है तो आगे रहना पड़ेगा। कई लोग कई जगहों पर उदाहरण में मंदगामी को पीछे रख करके भी रिजल्ट बता देते हैं। लेकिन हम लोगों को सही इसी प्रकार का रिजल्ट होगा कि मंदगामी से दोनों इत्तिसाल कर ले। तो ये मंदगामी शनि 19 डिग्री 15 मिनट का हो गया, तो इसके साथ सूर्य और बुध दोनों इत्तिसाल कर लेगा। तो ऐसे स्थिति में जो है सो हम लोग क्या कहेंगे कि यमया योग बन गया। अब यमया योग की परिभाषा क्या होगी, गुरुजी, हमने ये सूर्य और बुध को क्यों दीप्तांश में लिया, जबकि हमने तो शनि और सूर्य और शनि और बुध के साथ बनाया है ना। वो ले लोगी, सूर्य और बुध गलती ले लिया मैंने, भूल गया। ठीक है। ठीक है ना, ले लो, शनि ले लो।
शनि हो गया 9, 16, 8, और फिर शनि और सूर्य। शनि हो गया 9 और ये हो गया 15, 9 2 11, 9 5 14, और 1 1 2 24, 12। अब समझ में आ गया। ये अगर शनि और सूर्य वाला है तो ये भी इससे कम औसत दीप्तांश में है, और ये भी 1 डिग्री 46 मिनट औसत दीप्तांश में है। ये समझ में आ गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, सही करा दिया, नहीं तब तो हम उसी को लेकर के चल गए थे। तो कई लोगों का कहना है कि यहां पर भी तीसरी शक्ति काम करती है। यहां पर भी कोई तीसरा पर्सन काम करता है आपके कार्य को सिद्ध होने के लिए, लेकिन वो पर्सन हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छा न करने वाला हो, क्योंकि अशुभ ग्रह है या मंदगामी ग्रह है। मंदगामी ग्रह अपने पीछे से रिजल्ट लेकर के आपको दे रहा है। तो क्या कोई ऐसे स्थिति में कि जब मंदगामी ग्रह के साथ अगर हम बना हुए हैं, तो वो कौन सा पर्सन होगा जो हमको सपोर्ट करेगा, वो आगे प्रैक्टिस में धीरे धीरे हम लोग समझ में आएगा। वैसे कहा गया है कि योग बनाने वाले ग्रह से उसका रिश्ता ढूंढना चाहिए, ठीक है ना। जो तीसरा पार्टी यदि कोई आता है, इसमें तीसरी पार्टी आई, कौन आई? शनि आया। इसका मतलब क्या है कि शनि से संबंधित, तो कोई मिनिस्टर शनि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कोई घर का बुजुर्ग, ऐसे लोग जो दिनहीन अवस्था में हो लेकिन वो आपका सहयोग कर दें, समझ रहे हैं ना। आपके कोई सेवक, सेवक का मतलब हो गया नौकर चाकर ड्राइवर, जो भी आप मान सकते हो, वो आपको किसी प्रकार से मदद कर दें और आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरह की बातों को ध्यान में रखना है कि हमको मदद कहाँ से मिलेगा और हम कैसे इस चीज को समझेंगे। क्लियर हो गया? यम या योग नक्त योग से विपरीत है। नक्त योग में तीव्रगामी ग्रहों ने रिलेशन बनाया था और यम्या योग में मंदगामी ग्रहों ने रिलेशन बनाया। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं, ठीक है। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न था, जैसे अभी शनि और बुध का हुआ, यदि गुरु और बुध का होगा तो फिर वो जो थर्ड पर्सन होगा वो कोई गुरु हो सकता है या जी कोई हाँ, ज्ञानवान व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वो जी, गुरु के अनुसार होगा। गुरु के अनुसार है तो बड़ा भाई हो सकता है, आपके घर के बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा वादा टाइप के उम्र के लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। जी कोई गुरु गुरुजी। हो सकता है, गुरु तुल्य कोई हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, अभिभावक हो सकते हैं। तो इस जी। तरह के बात हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जी गुरुजी। अब आप लोग लिखिए मनऊ योग। कहा जा रहा है कि दो ग्रह दृष्टि प्रभाव में हो, यानी इत्तेसाल बनाते हो। इसका मतलब है कि इत्तेसाल बन रहा है। बात को यहाँ पे पहले समझ लेना है, लेकिन इस इत्तेसाल के ऊपर शनि या मंगल का प्रभाव हो, लेकिन वो प्रभाव शीघ्रगामी ग्रह पर हो। शनि या मंगल का प्रभाव हो, वो शीघ्रगामी ग्रह पर हो। तो इसे मनऊ योग कह देते हैं। इसका मतलब पहले हम लोगों को जनरल समझ लेना चाहिए। मनऊ मतलब मना करने वाला, नहीं हो पाएगा,
ठीक है ना। आपने प्रयास किया, क्यों? क्योंकि इत्तेसाल हुआ, लेकिन उस इत्तेसाल के ऊपर शनि मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि आ गई, और उसमें भी उसके ऊपर दृष्टि आई जो सपोर्ट करने वाला होता है, अर्थात जो शीघ्रगामी होता है, वो पीछे से सपोर्ट करता है, तो इत्तेसाल का फल हमको प्राप्त होता है। तो जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि पहुंच गई। अब क्या हो गया कि सपोर्ट हमारा साइलेंट हो गया और हमारा काम नहीं बना। तो आप लोगों को प्रत्येक इत्तेसाल, इत्तेसाल बना वहां इत्तेसाल में भी टिक होगा, और बाद में वो मनऊ बना, मनऊ में भी टिक होगा। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे देखने के लिए तो दोनों जगह टिक होगा। तो आपको ये समझना है कि अब उस इत्तेसाल योग में मनो इत्तेसाल योग मनो योग में कन्वर्ट हो गया है, तो हमको रिजल्ट यहाँ किसका मिलेगा? मनो योग का मिलेगा, और वो हर काम के लिए मना कर देगा, क्योंकि आपने प्रयास तो किया, लेकिन हमने कहा कि जो ताकत लगाने वाला है वही कमजोर पड़ जाता है, तो फिर कैसे काम चलेगा। जी कुमार प्रवीण जी, बताइए क्या प्रश्न गुरुजी आ रहा प्रणाम। है। गुरुजी, अगर शनि और मंगल अगर वर्षेस है तब भी यही प्रभाव होगा, तब उसको नेग्लेक्ट करेंगे? ना ना, प्रभाव यही आएगा, ठीक है, थैंक यू। ऐसा नहीं लिखा गया। आप लोगों को फिर भी बताते हैं कि किताब पढ़िएगा, ज्यादा मत उलझिएगा। योगों में जो हम बता रहे हैं ना, वो बहुत शार्प और साध करके बता रहे हैं, बहुत इसकी चर्चा की गई है, समझ रहे हैं ना। उतने ठीक है गुरुजी। चर्चाओं में फंसिएगा तो न समझ में आएगा, न बात कभी क्लियर होगी, न आप अच्छी तरह से इसको कभी रिजल्ट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। जी गुरुजी। इसीलिए जितना बता रहे हैं वो बहुत साधारण कर चुके हैं हम इसको, कि हर लोग समझ ले, और उसके बाद जो है सो इसको अभ्यास करें। गुरुजी, अगर मनो बन गया तो इसका मतलब हमारा इत्साल योग जो बना हुआ था वो खराब हो गया। हाँ, अब तो मनऊ बन गया ना, इत्तेसाल समाप्त हो गया। अब यही चीज हमने आपको पहले जो बोला था उसको फिर से एक बार बता देते हैं। इत्तेसाल का अर्थ क्या है कि जो पीछे शीघ्रगामी ग्रह है वो अगले को सपोर्ट करेगा, हम्म। यही इत्तेसाल है। जी। उससे उसका काम होगा। अब जी। क्या है, वो क्या करेगा? वो सपोर्ट तो करेगा, हम्म। अर्थात प्रयास होगा, उस कार्य के लिए प्रयास नहीं होगा ये बात नहीं है। लेकिन चूंकि मंदगामी और अशुभ ग्रह है, मंगल और शनि को हम लोग पापी मानते हैं, अशुभ मानते हैं, उसकी दृष्टि यदि शीघ्रगामी जो सपोर्ट करने वाला है उसी को अगर दृष्टि दे दे तो फिर कहाँ से होगा? ठीक है। दृष्टि दे दे आइदर, कभी कभी आप लोग समझिएगा यदि वो इत्तेसाल भी बना रहा है तो भी ये दिक्कत हो जाएगा। वैसे मंगल और शनि आगे चंद्रमा रहेगा तो उससे इत्तेसाल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, गुरुजी तो केवल अब मंगल और शनि को ही मानेंगे ना, अन्य हाँ, सूर्य? यहाँ अन्य सूर्य राहु केतु को नहीं लेंगे। जो जी, बोला गया उतना ही मानो, इतना ही मानना बहुत है। ठीक है गुरुजी। मंगल 12 डिग्री 24 मिनट, शुक्र 19 डिग्री 59 मिनट, बुध 29 डिग्री 5 मिनट, सूर्य 3 डिग्री 24 मिनट, चंद्रमा 24 डिग्री 5 मिनट, गुरु 14 डिग्री 24 मिनट, शनि 10 डिग्री 41 मिनट।
अब हम लोगों को क्या समझना है? पहले दो ग्रह इत्तेसाल करें। तो इस पत्रिका में आप देखें कि गुरु जो है सूर्य से आगे है और सूर्य के साथ दृष्टि प्रभाव में भी है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया? गुरु मंदगामी ग्रह है, वो आगे है और सूर्य के दृष्टि प्रभाव में है, अर्थात शत्रु दृष्टि में है। और भोगांश या अक्षांश में भी गुरु ही आगे है। तो गुरु और सूर्य का जो है तो गुरु का कितना है? 9 और सूर्य का 15, 12 हो गया इसका दीप्तांश, औसत दीप्तांश। अब गुरु है 14 डिग्री 24 मिनट, सूर्य है 3 डिग्री 24 मिनट। तो 11 डिग्री इसका भोगांश का अंतर है, जो औसत दीप्तांश से कम होने के कारण आपस में इत्तिसाल योग में है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? अब बात है कि कहता है कि जो शीघ्रगामी ग्रह है, जो मंदगामी ग्रह है अर्थात शनि मंगल, मंदगामी कह लें, मंदगामी ना अशुभ ग्रह, क्या वो शत्रु दृष्टि से ही मनोयोग बनाएगा या मित्र दृष्टि से भी मनोयोग बनाएगा? आप लोगों के भी मन में ये प्रश्न आया होगा। ठीक है, उसका कारण क्या है? यहां ये मंगल है, मंगल सूर्य को, ठीक है, देख रहा है। कौन से दृष्टि से देख रहा है? मित्र दृष्टि से देख रहा है। और ये शनि है, सूर्य को देख रहा है। कौन से दृष्टि से देख रहा है? शत्रु दृष्टि से देख रहा है। यहां तो दोनों उपलब्ध हो गया, लेकिन जहां मंगल सिर्फ होता और मित्र दृष्टि देता तो हम क्या कहते? ठीक है, तो कई लोग इसको एग्जम्प्ट कर देते हैं कि नहीं, अब मनोयोग नहीं मानेंगे, मित्र दृष्टि है, क्यों माने? लेकिन हम एग्जम्प्ट नहीं करते, क्योंकि वर्षेश निर्णय के लिए जब लग्न के ऊपर दृष्टि की बात आती है तो उस समय शत्रु दृष्टि हो या मित्र दृष्टि दोनों काउंट होता है। तो योग में क्यों नहीं होगा? वहां तो अशुभ ग्रह की बात की गई है ना। दृष्टि तो शुभ पड़े, दृष्टि शत्रु पड़े या मित्र पड़े, दृष्टि पड़ना चाहिए। क्लियर है? तो कई चीजें हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को हमारे हिसाब से भी समझना है। तो यहां दृष्टि शुभ पड़े या समझ आएंगे, मित्र पड़े या शत्रु पड़े, दोनों ही कंडीशंस में हम इस योग को मनोयोग के श्रेणी में रखेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया कि यहां सूर्य के ऊपर, अच्छा, मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं है, शनि की दृष्टि गुरु पर भी है, तो उस कोई अंतर नहीं पड़ता अब हमको, क्योंकि हमको क्या फुलफिल करना था? तो जो शीघ्रगामी ग्रह है उसके ऊपर शनि या मंगल की दृष्टि हो जाए। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे
हमारा कार्य, मान लो शादी के लिए कोई पिता तुल्य आदमी प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे शादी हो जाए, सप्तम में गुरु बैठा है और सूर्य चतुर्थ से जो है उससे के साथ इत्तेसाल बना रहा है। इस योग का फल यदि हम दो तरीके से कर लें, कि एक शादी के रूप में कर लें कि शादी की बात चल रही है, पिता तुल्य आदमी, कोई चाचा मौसा मामा ये सब कोई मदद कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर शनि या मंगल का प्रभाव आ गया तो वो मदद हमको प्राप्त नहीं होगा और हम क्या हो जाएंगे, हम जहां बात चल रही थी वहां हमारी बात पक्की नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? दूसरा ले सकते हैं कि गुरु है, ये इस स्थान से यात्रा की भी बात करते हैं, तो कोई यात्रा, हमारा धार्मिक यात्रा बन रहा था जिसमें हमको पिता तुल्य जैसे लोगों का सहयोग भी मिल रहा था, ठीक है, लेकिन अब वो शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि होने के कारण हमारा वो यात्रा कैंसिल हो गया। कोई थर्ड पार्टी ऐसा हो गया। अब थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? तो शनि हो सकता है या मंगल हो सकता है। तो ये सब चीज आप लोगों को अब अपने ध्यान में रखना होगा और रख करके ही समझना होगा। क्लियर हो गया? यहाँ अभी किसी के हाथ खड़े थे, हाथ नीचे हो गए, पता नहीं, समझ गए होंगे। हाँ गुरुजी, मेरा हाथ खड़ा था, आपने वो मित्र शत्रु दृष्टि से रिलेटेड था, तो आपने वो आंसर दे दिया इसलिए मैंने नीचे अच्छा, कर गुरुजी। चलो, तो यहाँ क्लियर हो गया। जहां जहां हम आप लोगों को बता रहे हैं ना कि एक ही साल ही पढ़ना था, बाकी सबको समझना है, ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा, ऐसे रिलेशंस आएंगे तो सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई नहीं होना है काम, ठीक है ना, मना कर रहा है काम होने के लिए। और अगर इत्तिसाल बन गया और यदि अच्छे युगों में अच्छी प्रकार से बन गया तो फिर उस काम का ना होना भी संभव नहीं, वो काम होकर के रहेगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला योग कौन सा है? कम्बूल योग। योग, कम्बूल योग। दो ग्रह दृष्टि प्रभाव में हो, यानी कि इत्तिसाल भी बनाते हों, और कहा जा रहा है कि दोनों के ऊपर या किसी एक के ऊपर चंद्रमा अपनी युति या दृष्टि से प्रभावित करे, दोनों को या किसी एक को चंद्रमा युति या दृष्टि से प्रभावित करे तो इसको कम्बूल योग कहते हैं। अब आप लोग बात समझिएगा कि चंद्रमा को दोनों के साथ इत्तेसाल नहीं बनाना है। चंद्रमा को उस दोनों ग्रह जो इत्तेसाल बना रहा है उसके साथ इत्तेसाल नहीं बनाना है। क्या करना है? या तो उस किसी एक के साथ बैठ जाए या किसी को भी देख ले, दोनों को देख ले या किसी एक को देख ले। तो ऐसे स्थिति में यदि एक के साथ बैठ गया तो दूसरे को वो तो देख ही लेगा, क्योंकि इत्तेसाल का तो नियम ही है, देख लेगा। लेकिन यदि अलग जगह रह करके किसी को देख रहा है तो जरूरी नहीं है कि इत्तेसाल बने, ठीक है। तो और इस कम्बुल योग में भी कहा जाता है कि हमारा जो कार्य है वो सफल होता है और बड़े प्रेम पूर्वक सफल हो जाता है, ठीक है ना। हमको बहुत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमको यहाँ सबसे शीघ्रगामी चंद्रमा का प्रभाव प्राप्त हो जाता है प्रश्न लग्न में और वर्ष कुंडली में। चंद्रमा के दृष्टि का, चंद्रमा के इत्तेसाल का अपना विशेष महत्व है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि हमारा काम हो जाता है, काम में कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे
फिर एक पत्रिका बना लेते हैं। गुरुजी, इस पत्रिका में बन रहा था ना, चंद्रमा दृष्टि दे रहा था सूर्य को 11वीं दृष्टि से। हाँ, चंद्रमा सूर्य को 11वीं दृष्टि से दे रहा है दृष्टि। तो फिर तो बन गया। आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं हम्म। कि गुरु और सूर्य का इत्तिसाल हो रहा है और चंद्रमा 11वीं दृष्टि से एक को देख रहा है। ठीक है। जी यदि गुरुजी। गलती से चंद्रमा यही होता तो इसके साथ हो जाता और इसको देख लेता। ठीक है जी। ना। जी गुरुजी। चलो फिर भी एक नए उदाहरण को ले लेते हैं। इसी तरह से ना अब आप लोग का नजर जो है ना तेज होना चाहिए। और हमको उम्मीद है कि जिन रियल में प्रैक्टिस करने पर आप लोगों को बड़ा अच्छा आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है, हमने देखा हुआ है क्लास में, जितना सिंसियर होकर के एडमिशन लेते हैं और पैसा जमा करते हैं उतना सिंसियर होकर के पढ़ाई नहीं करते। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 आ जाइए यहाँ। शनि 9 डिग्री 25 मिनट का है, वही वाला है पत्रिका, उसी का थोड़ा सा डिग्री उग्री जो है ना ऊपर नीचे किया गया है। चंद्रमा 1 डिग्री 48 मिनट। मंगल 11 डिग्री 15 मिनट। शुक्र 28 डिग्री 22 मिनट। बुध 19 डिग्री 56 मिनट। सूर्य 14 डिग्री 11 मिनट। गुरु 7 डिग्री 39 मिनट। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। यहां पर क्या है कि शनि और गुरु इस दोनों में इत्तेसाल हो रहा है। शनि और गुरु, तो शनि का 9 और गुरु का 9, 18। आप लोग भाई सही करते रहिएगा, कभी कभी हम भी भूल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। औसत दीप्तांश 9। गुरु शनि 9 डिग्री 25 मिनट। गुरु 7 डिग्री 39 मिनट। तो एक दाई 10, 5, 15 में से 9 गया, 6, 15 और यहाँ 6, 2, 8 था, एक चला गया, 7 बचा, 7 में से 1 3 डिग्री गया, 4। 48 मिनट हो गई। 48, 1 डिग्री 48 मिनट। 48 कैसे हो जाएगा? 56 9, 56 एक डिग्री क्यों? हाँ 1 डिग्री ठीक है, ठीक है, 46 मिनट। 56 ठीक है। फिर 56 नहीं होगा। 1 डिग्री यहाँ 6, 46, 2, 46। 8 हो गया ना, 8 में से 3 चला गया, 46 एक होगा। 1 डिग्री 46 मिनट। 1 डिग्री 46 मिनट। तो ये औसत दीप्तांश के अंतर्गत आ गया, तो इसका मतलब है शनि और गुरु ने इत्तेसाल बना लिया। गुरुजी 36 आएगा। अरे अब इतना मत करो, हो गया, आ गया। ठीक है। ठीक है ना। अब इसने इत्तेसाल बना लिया। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा। अब चंद्रमा किसको देख रहा है? देखो, शनि को भी देख रहा है और किसको देख रहा है?
गुरु को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है ना, हाँ या ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। शनि दोनों को देख रहा है, तो हमारा क्या हो गया? क्षमा चाहेंगे, चंद्रमा दोनों को देख रहा है, तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया? कंबूल योग बन गया। क्लियर हो गया? तो यहां अगर चंद्रमा रिलेशन बना लेता, इत्तिसाल बना लेता दोनों के साथ, तो क्या बन जाता? मनाऊ मनव कहाँ नहीं। है? दो ग्रह आपस में इत्तिसाल में नहीं हो, तीसरा इत्तिसाल बना ले तो इश्र नक्त योग, नक्त नक्त या योग इशरत योग, हाँ। नक्त योग नक्त। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने इसीलिए कहा याद क्या रखना है, वो याद रखना। ये शनि की दृष्टि वाला अच्छा नहीं है भाई, अभी तक में तो यही समझ में आया। शनि मंगल देख रहा है तो अच्छा नहीं है। हमने पहले ही बता दिया है कि अश्व हो, बकरी हो, छठे आठवें बारहवें में हो तो खराब है, ठीक है ना, उसको अच्छा नहीं मानेंगे। यहाँ पे हमारा ये कंबूल योग था, ये अच्छा हो गया। दो ग्रह आपस में इत्तिसाल योग में हो, और तीसरे में अब यहां से चंद्रमा इत्तिसाल बना रहा है कि नहीं बना रहा है देखने की जरूरत नहीं मुझे। चंद्रमा गुरु के साथ हो सकता है इत्तिसाल भी बना रहा हो, समझ रही हो ना? तो क्या और अच्छा कहेंगे? और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो सिर्फ दृष्टि प्रभाव से अच्छा कह दिया गया है। अगर इत्तिसाल बना ले तो और अच्छा हो गया, और हमको बुरा थोड़ी हुआ, और अच्छा हो गया। तो इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव ही इत्तिसाल के ऊपर बहुत अच्छा कहा जाता है। इसीलिए किसी भी इत्तिसाल के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव हो जाए तो उसको हम लोग कंबूल योग बोलते हैं। अब आ जाते हैं, इसी में आगे है गैर कंबूल योग। गैर कंबूल योग तो कहता है कि दो ग्रह दृष्टि प्रभाव में हो यानी इत्तिसाल बनाते हो, योग रहित चंद्रमा, यानी चंद्रमा योग में नहीं है, न दृष्टि दे रहा है न युति कर रहा है। अब ये देखिएगा, हम सिर्फ बनाएंगे, आप लोग पत्रिका को देखना है यहाँ भाई, थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। चंद्रमा 1 डिग्री 48 मिनट का है, तो 2 घंटा पहले चंद्रमा यहाँ होगा 29 डिग्री का। क्लियर हो गया? अभी ये चंद्रमा ना तो इस गुरु के साथ संबंध बना रहा है, और ना ही ये चंद्रमा इस शनि के साथ संबंध बना रहा है, योग रहित है। दो ग्रह आपस में इत्तिसाल में हो और तीसरा चंद्रमा योग रहित हो लेकिन राशि अंत में हो, कि जैसे ही ये 29 डिग्री से आगे बढ़ेगा तो दोनों को दृष्टि दे देगा। पहले से तो कंबूल बना ही हुआ है, अभी ये गैर है मतलब नहीं बना है, लेकिन जैसे ही ये 1 डिग्री का होगा वैसे योग सहित हो जाएगा, गुरु को भी देख लेगा और शनि को भी देख लेगा। तो ऐसे योगों को क्या कहेंगे? गैर कंबूल योग कहेंगे। और गैर कंबूल योग भी हमारे लिए फायदेमंद है। अर्थात क्या है, आप अब सोच रहे हो किसी का इंतजार कर रहे हो, अगर वो आता तो वही काम करवाता, काम करवाने वाला आ ही नहीं रहा है।
आप स्टेशन पे खड़ा खड़ा इंतजार कर रहे हो, बाट बाट जो है ना, मतलब उसका राह देख रहे हो, जिधर से आना है उधर आप अपनी पैनी निगाह लगाए हुए हो, और अचानक पीछे से आता है, हाथ पकड़ता है, कहता है चलो चलो गाड़ी पकड़ो। अब हमारे पास कितना उत्साह हो जाता है कि जी चलो अब तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको गवाह लेके जाना था, आपका बेल होना था, गवाह आ ही नहीं रहा है, और वही बाद में आता है और हाथ पकड़ के चलिए चलिए अब थोड़ा लेट हो गया, यहाँ फंस गए वहां फंस गए। तो वो गैर कबूल युग में इंतजार खत्म होने पर भी कार्य संपन्न होने का संकेत प्राप्त करता है। अर्थात यदि ये योग बन रहा है तो आपको लगेगा कि अब कार्य नहीं होगा, लेकिन अचानक से आपका कार्य बन जाएगा, कोई आएगा अर्थात वो चेंज होगा और फिर आपका काम बन जाएगा। तो जैसा भी आप लोग इसके विषय में सोच सकते हैं, तो ये भी अच्छे योगों में काउंट होता है। कबूल योग और गैर कबूल योग, ये दोनों योग बहुत कारगर होता है, क्योंकि दोनों योगों में चंद्रमा के प्रभाव का वर्णन किया गया। योग रहित चंद्रमा था तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर कहेंगे कि 24 डिग्री का चंद्रमा होगा तो होगा सर क्या 5 डिग्री नहीं, यहाँ राशि अंत लिखा है तो राशि अंत ही मानना है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि 24 डिग्री के बाद भी एक 24 घंटे में तो चंद्रमा 14 डिग्री के आसपास चल जाता है, 12 से 14 डिग्री चल जाता है, तो क्यों नहीं 24 डिग्री के आगे ही राशि अंत माना जाए। नहीं, कभी भी चाहे पराश्री सिद्धांत हो या ताजी का सिद्धांत हो, ठीक है, राशि अंत या फिर संगीता शास्त्र हो जिसको जैमिनी बोलते हैं, जैमिनी हो, राशि अंत बोलने का मतलब ही हो जाता है कि 29 डिग्री के बाद, और राशि प्रारंभ का कहने का मतलब ही हो जाता है 1 डिग्री से पूर्व। क्लियर हो गया। हम लोग अपने में से इफ वट किंतु परंतु नहीं लगा करके बोल देंगे कि अच्छा 28.5 डिग्री का है, गुरुजी तो 29 बोले ही थे, हम 28.5 में भी हाँ बोल देते हैं, गलत हो जाएगा। बड़ा ये होता है रिजल्ट, इसीलिए उसको 29 डिग्री का होना जरूरी है। हम लोगों को साल भर का रिजल्ट देना है, इसीलिए ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि आपके पास रिजल्ट है। मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, आज पैदा हुआ है, आज बोल देंगे हाँ पढ़ेगा, 12 बरस बाद हम मर गए, कौन पूछने आएगा कि गुरुजी पढ़ा नहीं पढ़ रहा है मेरा बच्चा। ठीक है, शादी कैसी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, राजकुमारी आएगी, ये होगा वो होगा, सब बता दिए। पता चला कि नहीं, उसके तो पत्रिका में डिवोर्स लिखा है, लेकिन जब डिवोर्स होगा तब तक तो वो हमको ढूंढ भी भूल भी गई जाएगी कि वो वाले गुरुजी ने क्या बोला था, या गुरुजी रहेंगे या नहीं रहेंगे, शिकायत कहाँ होगा। इसका लाभ मिलता है लोगों को, लेकिन 1 साल ताजिक प्रश्न के लिए। अच्छा, हम पूछना चाहेंगे कि क्लास में से किसी ने हमको वर्ष कुंडली बनाने के लिए पैसे डाले हैं, कोई है क्या, हाथ खड़े करेंगे। किसी ने डाले हैं, 2 वर्ष कुंडली बना करके गुरुजी हमको भेज दीजिए, तो 3100 डाले। हम कहे चलो ठीक है, अब तो बनाना ही पड़ेगा, तो बनाएंगे तो आप लोगों को भी आलेख प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। मतलब किस तरह से बनाते हैं हम, वो आप लोगों को दिखा बता देंगे, तो आप लोगों के क्लास में शेयर कर देंगे, देख लीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा ना कि आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है ना, तो उससे ये पता चल जाएगा। तो उसी के आधार पे आप लोग भी आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। कुमार प्रवीण जी, हाथ ऊपर था नीचे हो गया, क्या बात है। गुरु जी, पहले पूछना चाह रहा था, अभी थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने कहा जैसे चंद्रमा देख रहा है उसको, तो चंद्रमा के बल पे भी डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा होगा कार्य। ना ना ना, मोदी जी का आशीर्वाद ही काफी है। अच्छा, चाहे निर्बल समझ हो गए चंद्रमा, ना। जैसा मर्जी हो, अगर देख रहा है तो कार्य सिद्ध हो जाए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ,
समझ थैंक गए? यू। थैंक यू। चाहे कोई सी भी दृष्टि हो, मित्र या शत्रु, कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मोदी जी का आशीर्वाद ही काफी है। मतलब अगर इशारा भी हो गया तो देखते हैं, सीएम बन जाता है, कहीं यादव, कहीं शर्मा, कहीं कोई, ठीक है ना? तो ये सब चलते रहेगा। तो ये हम लोग गैर कबूल योग समझ में आ गया। इसमें उसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था रद्द योग, वो रद्द योग पढ़ा है? नहीं गुरु जी, रद्द नहीं पड़ा अभी। इसके बाद खल्लासक। खल्लास, खल्लासक खल्लासर। तो मनऊ योग पढ़ा, जो अच्छा नहीं अच्छा, हुआ। इसके पहले, आप इसके बाद। अब आ जाते हैं खल्लासक। कहता है दो ग्रह आपस में इत्तेसाल में हो और चंद्रमा दोनों में से किसी के साथ भी युत ना हो, न दृष्टि प्रभाव में हो, तथा न ही इत्तेसाल बनाता हो, तो हम इस योग को खल्लासर योग कहते हैं। अब यहां कार्य के सफल होने का जो गारंटी है वो हमको प्राप्त नहीं होता। इसके पहले जो योग बन रहा था, कम्बूल और गैर कम्बूल, वहां चंद्रमा का प्रभाव था, तो गारंटी थी। मतलब आजकल गारंटी शब्द बहुत अच्छे शब्द हो गए हैं, मोदी जी ने बोला है, तो हम भी उसका यूज कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के क्रम में। तो वो गारंटी थी काम के होने की, ठीक है। लेकिन खल्लासर में क्या है, इत्तेसाल बन रहा है, आप उस इत्तेसाल के ऊपर जो प्रिडिक्शन देना है दीजिए, लेकिन गारंटी मत लीजिए कि काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? इत्तेसाल के ऊपर अच्छा रिजल्ट होगा, ये होगा, वो होगा, ये होने की संभावना है, वो होने की संभावना है, ये सब बोलिए, लेकिन गारंटी न दीजिए कि ये काम होगा ही होगा। कबूल योग, गैर कबूल योग में गारंटी दीजिए कि काम होगा, लेकिन खल्लासर योग में आप गारंटी न दें। अब ये जो चंद्रमा है, ये यहाँ 20 डिग्री का हो गया, ये खल्लासर योग बन गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? इसने ना हम इससे संबंध बना है, सदाष्टक है, दोनों छठे आठ में बैठा है, कहां से दृष्टि संबंध है? युति भी नहीं है, एक खल्लासर योग बन गया। ये दो शनि और गुरु आपस में योग में है। किस योग में है? इत्तेसाल योग में है। लेकिन चंद्रमा न तो दृष्टि प्रभाव में है, न युति में। अगर दृष्टि में होगा, न इत्तेसाल बना रहा। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ होता, तो यहाँ होता तो भी दृष्टि प्रभाव में जाता, यहाँ होता तो एक पे दृष्टि प्रभाव जाता, एक पे नहीं जाता, जाता है। तो उस षडाष्टक में ही संभव है कि दोनों में से किसी को नहीं देखेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे? काम की गारंटी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो पत्रिका देख रहे हैं, इसमें शनि और गुरु आपस में इत्तेसाल है, जो हमने आपको पहले बता ही दिया है बना करके। लेकिन दृष्टि प्रभाव में चंद्रमा या युति में चंद्रमा न होने के कारण खल्लासर योग बनता है। खल्लासर योग बनने का मतलब है कि जो योग है वो बहुत सशक्त नहीं हुआ। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इस योग में कार्य के सिद्ध होने की, कार्य के पूर्ण होने की हम गारंटी नहीं दे सकते। कार्य हो भी सकता है। क्लियर हो? तो यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी बताएंगे, आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अब आगे आ जाइए आप लोग। रद्द योग।
कहता है दो ग्रह आपस में इत्तिसाल में हो, लेकिन उनमें से कोई एक ग्रह अस्त हो या वक्री हो या छठे, आठवें, 12वें स्थान में स्थित हो। पहले ही हम ये आप लोगों को बता दिए हैं कि ये इत्तिसाल हम लोग मानते ही नहीं, ये खराबी हो जाता है। इत्तिसाल तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। छठे में और 8वें में बैठा है, 3-11 का संबंध है, क्यों नहीं इत्तिसाल बनेगा? दृष्टि प्रभाव हो सकता है, क्यों नहीं इत्तिसाल बनेगा? लेकिन कहा जाता है कि यहाँ आप लोगों ने समझ लिया तो 5 बातें याद रखनी है: अस्त, वक्री, छठा, 8वां, 12वां। इस तीनों में कोई एक चला गया तो उसको इत्तिसाल में शामिल नहीं करेंगे, रद्द योग में डाल देंगे। और रद्द योग में डालने का मतलब है रद्द हो गया, कोई काम नहीं होगा। समझ गए? तो उस तरह से हम लोगों को समझने की जरूरत। यहाँ लिखिए शुक्र 19 डिग्री 27 मिनट, चंद्रमा 23 डिग्री 50 मिनट, मंगल 18 डिग्री 55 मिनट, बुध 22 डिग्री 16 मिनट, सूर्य 27 डिग्री 11 मिनट, शनि 28 डिग्री 5 मिनट, गुरु 17 डिग्री 11 मिनट। बुध और शनि, ये बुध और ये शनि आपस में इत्तिसाल बना रहा है, और यहाँ बुध जो है वो वक्री भी है। ठीक है, यहाँ बुध वक्री भी है और शनि छठे स्थान में भी है, लेकिन ये 28 डिग्री है, ये 22 डिग्री 16 मिनट का है, तो ये तो क्लियर है ही, आप लोग देख लीजिएगा। शनि 9 और बुध 7, आठ। अब यहाँ हो गया शनि 28 डिग्री 5 मिनट, बुध 22 डिग्री 16 मिनट। तो ये हो गया 5, 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 6 हो गया, 6 में से 1 गया, तो एक इधर चला गया है, तो 5 में से 1 गया 4, 49 मिनट। और 28 में से 1 उधर चला गया, 27 में से 2, 7 में से 2 गया, तो 5, तो 5 डिग्री 49 मिनट, तो ये 8 डिग्री के अंतर्गत आ जाता है। इत्तिसाल तो बना हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंदगामी आगे है, शीघ्रगामी पीछे है। क्लियर हो गया?
चंद्रमा भी शनि के साथ इत्तिसाल बना रहा है। हो सकता है चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त भी हो। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि एक बुध यहाँ वक्री है और शनि छठे स्थान में है, तो दोनों गुण प्राप्त हो गया। तो दोनों गुण प्राप्त हो जाने के कारण क्या हो गया कि रद्द योग का निर्माण हो गया। अब यहां हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम कह सकें कि कोई योग बना, इसका कोई फायदा आपको होगा। क्लियर हो गया? तो ये वाला योग सबसे अच्छा है। छठे 8वें 12वें में ग्रह बैठे, देख लीजिए, योग बन रहा है, खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया, उसके परिणाम विपरीत आएंगे, उसके गलत परिणाम आएंगे। जो कार्य हमारे लिए, मान लीजिए 10वें स्थान से बन गया, 11वें स्थान से बन गया, हमारा प्रमोशन आने वाला था, रुक गया, उस साल नहीं हो पाया। समझ रहे हैं ना? हम हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने वाले थे, रुक गया, वो नहीं हो पाया। तो इस तरह से कार्य का होना और कार्य का न होना हम लोग बताएंगे। तो रद्द योग, मनऊ योग, ऐसे योग हमको निगेटिव है, मोर देन योग पॉजिटिव है, लेकिन कुछ निगेटिव योग भी हैं जिसको कि ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय पर्याप्त है। अब अगले क्लास में दो तीन योग बच गए हैं, 11 पहुंच गए, 5 योग बचे हैं। उसको पढ़ाने के बाद फिर एग्जाम्पल पे चले जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, फिर आगे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है आपका? गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसे D1 चार्ट में तो हम गुरु पे ज्यादा जोर डालते हैं, और ये पे सूर्य प्रवेश है, इसमें चंद्रमा पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि चंद्रमा अगर देख रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो गुरु जी ऐसा क्यों? चंद्रमा का जोर तो D1 में भी होता है, आप देते नहीं। चंद्रमा के बगैर D1 चल ही नहीं सकेगा। ठीक है ना? तो नहीं ये एज आप नहीं, आप बात बात कुमार प्रवीण थोड़ा सा सब्र कर लो। चंद्रमा मन है, अगर चंद्रमा इधर उधर फिसल गया, चंद्रमा कमजोर हो गया, तो आपका सूर्य बलवान होकर के, गुरु बलवान होकर के क्या कर लेगा? इसीलिए चंद्रमा का वैल्यू हमारे ज्योतिष में, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हम लोग सन सेंट्रिक थोड़ी हैं, मून को ही केंद्र मानते हैं। ज्योतिष का केंद्र मून है, बिना मून का कोई ज्योतिष नहीं, बिना चंद्रमा का कोई ज्योतिष नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे मुहूर्त हो, ताजिक हो, जेमिनी हो, प्रश्न हो, वर्ष हो, जो भी हो, पराश्री हो, सब जगह जो है सो चंद्रमा का अपना महत्व है। इसलिए इसके महत्व को कहीं कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। ठीक है ना? अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है, हम लोगों को उस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना जी? अनुराधा जी बताइए। जी गुरु जी एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें मिलता है, जैसे अब कंबुल योग बन रहा है लेकिन चंद्रमा 6 8 12 में बैठ के देख रहा है, तो कुछ फर्क पड़े? चलेगा, दृष्टि के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। हमने गुरुजी। पहले ही कहा कि जो राशि अंत होगा, जो खल्लासर होगा, वो तो छठे 8वें में ही बैठ के बनेगा ना पहले। और राशि जी अंत बना रहे हैं, राशि अंत 29 का है, तो जैसे ही वो 1 डिग्री का होगा, वैसे ही वो राशि बदल लेगा। बात समझ में आई? जी सर जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जी अनुराधा जी बताइए। गुरुजी क्या वर्ष कुंडली में हम गोचर को भी देखते नहीं, हैं? वर्ष कुंडली में गोचर नहीं लगाते। वर्ष कुंडली एक टाइम बाउंड गोचर ही तो है। जी, जैसे अभी योग में गुरुजी आपने चंद्रमा का महत्व बताया, तो चंद्रमा तो गोचर के अनुसार बदलता रहेगा, तो क्या हाँ, ये गोचर योगों के ऊपर ना भी ना फर्क ना पड़ेगा? ना ना ना। योग जो पहले फिक्स जो हमने हमने वर्ष कुंडली बनाया, हाँ जी। उसमें जो योग बना उसी के ऊपर निर्भर करेगा। सिर्फ राशि अंत वाला जो है हमने जहां भी बताया, वो हम जी। लोग मानते हैं कि ये अब आगे चूंकि बदलने ही वाला है,
इसीलिए इसको भविष्यत इत्थिसाल भी राशियंत इत्थिसाल भी बोल देते हैं। यहाँ हमने इसको गैर कबूल योग में भी रखा हुआ है, ठीक है ना, कि जी बाद में कोई आएगा और साथ ले जाएगा और काम करवा करके नक्की कर देगा, ठीक है ना। जी तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह से इसको समझने की जरूरत है। आगे बताइए। ठीक। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, ब्रह्मदत्त जी कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है ना? नहीं, ठीक है गुरुजी, आपकी कृपा से ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर योगों के साथ और उदाहरण के साथ। तो उदाहरण में हम लोगों को वर्सेस मुंथेस के साथ साथ अब योग भी आ गए, तो योग को भी लेकर के चलना है। तो इसीलिए आप लोग अपनी अपनी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। आज इतना ही, नमस्कार। गुरुजी प्रणाम गुरु जी। गुरुजी प्रणाम जी गुरु जी। एक मिनट गुरु रुक जाइए। हाँ हाँ बोलो जी अलग भाई। प्रश्न है गुरुजी। अब उसका क्या बोलते हैं, जो मैच मेकिंग वाला वीडियो कोर्स है, तो वीडियो कोर्स लें या फिर लाइव कोर्स आने का वेट करें? लाइव लाइव नहीं आएगा, मैच नहीं मेकिंग आएगा? वीडियो कोर्स है। हाँ जी गुरुजी। वो तो गुरुजी बहुत सारे, एक बार लोगों ने इतना दम लगा दिया कि हमको मैच मेकिंग हमने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। तो अच्छा, यूट्यूब सिर्फ का भी वही है? डाउनलोड कर लेना, नहीं और क्लास में जो पढ़ाए उसको भी मिला लेना, जी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। जी अनुराधा जी क्या कह रहे थे? गुरुजी एक रेमेडी वाले एक क्वेश्चन है, पूछ लें आपसे? हाँ बोलिए ना। गुरुजी जैसे हमने कहीं वीडियो कोई देख लिया गलती से फेसबुक पे, हम्म उसमें लिखा है कि अष्टम भाव में अगर दशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों हैं, तो जो अंतर्दशानाथ का जो उपाय करना होता है वो नहीं करना चाहिए अगर वो उस राशि का मित्र नहीं है। तो क्या ऐसा ना संभव है? ना ना, नहीं करेंगे उपाय तो अंतर्दशानाथ तो हमारे लिए खतरनाक है ना, ठीक है ना। जी इसीलिए अंतर्दशानाथ का उपाय करना ही करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि बहुत मित्र, लोगों ने। जी आप किसी का हाथ पांव जोड़ते हैं, अगर कोई गुस्सा हो जाता है क्या कहते हैं, भैया हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो। जी जनरल भाषा तो यही यूज करते हैं ना। तो जब जी वो अंतर्दशानाथ खराब स्थिति में, यार हम हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे माफ कर दो यार, बड़ी गलती हो गई, तो वो नरम होगा। इसका मतलब है जी कि दान और मंत्र का जप या जो भी उपाय है वो अंतर्दशानाथ 8वें में है तो जरूर होना चाहिए। अंतर्दशानाथ का रतन नहीं पहनना चाहिए, हाँ जी, रत्न तो आपने बताया था नहीं पहना जाता, ठीक है एक ना, वीडियो में रतन आपने नहीं बोला पहनना था। चाहिए। बाकी बाकी उपाय करने चाहिए। तो इसीलिए बहुत लोग क्या है ना, हम ज्योतिष पढ़े हैं, 100% दर्शन पे न जाए, ठीक है ना। जी तो और कभी कभी हमने तो बताया ना कि कभी कभी लोग लॉजिक इतना अच्छा दे देते हैं कि आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना। जी 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 लेकिन हम जब जानते हैं कि 8वें में बैठा ग्रह वो अपने राशि का है, फिर भी 8वें का फल करेगा, ये मारक खंड में हमने आपको बताया हुआ है जी जी कि 8वें में बैठे ग्रह की महादशा और स्वयं अष्टमेश, जो अष्टम में हो उसकी अंतर्दशा हो, तो वो मरण दे देता है। तो ऐसे स्थिति में अब वो अन्य राशियों में हो तो उसके ऊपर कहाँ से विश्वास किया जाए, ठीक है ना। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।